सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सांध्याकालीन संकीर्तन की बेला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, गौमयी हों, इस तरह की परिकल्पना करते हुए आपके साथ मैं जीसी दास माधव, पीसी शर्मा, श्री आनंदम गौधाम, गहनू डोकी, आगरा से आप सब मेरे साथ होंगे। इस संकीर्तन में इस तरह का भाव अपने साथ रखते हुए संकीर्तन को प्रारंभ करते हैं। गौ मेरा गुरुदेव, गौ मेरी माता, गौ गोविंद, गौ मेरा दाता, गौ मेरा गुरुदेव, गौ मेरी माता, गौ गोविंद, गौ मेरा दाता, गौ मेरा गुरुदेव। गौ माता की महिमा अपरंपार है। जीवंत स्वरूप में इस कलयुग में कोई देव है, कोई ईश्वर है तो वो गौ माँ है। आप सबसे ये निवेदन करते हुए कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, आपके चारों ओर, आपके आसपास जहाँ भी कोई गौ माता संकट में है, चाहे वो भूखी है, चाहे प्यासी है, या बीमार है, या चोटग्रस्त है, जहाँ जिस स्थिति में भी आप हैं उस स्थिति में आप उनकी मदद करेंगे। इस तरह का भाव रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना, गौ माता से प्रार्थना कि आप सबके सपने पूरे हों, आपके घर में सुख खुशियाँ भरी रहें और आपके चारों ओर का जो वातावरण है वो आपके लिए बहुत बहुत मंगलमयी हो। इस तरह का भाव मन में रखते हुए मैं आपके साथ में एक छोटी सी घटना को शेयर करना चाहूँगा। भगवान कृष्ण बचपन में बहुत छोटे थे, जब लगभग 6-7 वर्ष के थे, तभी यशोदा मैया से उन्होंने जिद की कि माँ मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। मैया ने मना किया, कहा ना तुम बहुत छोटे हो अभी, यू शुडंट गो, यू कांट मूव अराउंड। लेकिन कान्हा ने जिद पकड़ ली और कान्हा की जिद के आगे मैया को झुकना पड़ा। फिर दीपावली के बाद 8वें दिन जो गोप अष्टमी आती है, उस दिन कान्हा गौ माता के साथ गौचरण के लिए नंगे पांव दौड़ पड़े। माँ ने उनके लिए पदवेश की भी व्यवस्था की। पदवेश माने अभी जो आजकल आप देखते हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, सैंडल हैं। लेकिन कान्हा ने ये स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मैया, मेरी गैया मैया भी तो नंगे पांव जाती हैं, या तो उनके लिए पदवेश की व्यवस्था हो, या फिर अगर वो नंगे पैर हैं तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। और कान्हा 12 वर्ष तक की आयु गौचरण के लिए जब तक उनके साथ रहे, तब तक गौचरण में गौ माता के साथ नंगे पांव रहे। ये होती है माँ की भक्ति।
हम सबके आराध्य भगवान कृष्ण की आराध्या गौ माँ, तो फिर हमारा तो सीधा सीधा एक रिश्ता उससे बनता है ना। उसकी रक्षा, उसकी सेवा, उसका पालन, उसकी भक्ति, ये अगर हमारे जीवन में होगा तो हैविंग नथिंग वी विल हैव ऑल, कुछ नहीं होते हुए भी हमारे पास सब कुछ होगा। क्योंकि बड़े बड़े चले गए यहाँ से, साथ में कुछ नहीं गया प्रभु। कफन में कोई जेब नहीं होती है, और अहंकार ईश्वर का भोजन होता है। यदि हमारे साथ ज़्यादा भौतिक चीज़ें जुड़ जाएंगी तो जो अहंकार हमारे सिर चढ़कर बोलेगा, प्रभु उसका भक्षण करेंगे तो तकलीफ हमको भी होगी। इसलिए इस स्थिति में जाना ही नहीं है। हमें उस स्थिति में जाना है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ हो, परमात्मा का साथ हो, गौ माता की भक्ति हो। एक निवेदन आपसे और करना चाहूँगा, किसी भी गौ माता से संबंधित समस्या का हल यदि आप गौशाला में खोजते हैं तो ये आपका भ्रम है। गौशालाएं कभी किसी गौ से संबंधित, गौ माता की सेवा से संबंधित समस्याओं का हल नहीं है। हम इतने सारे लोग हैं, चाहे हम किसी भी मत के हों, पंथ के हों, धर्म के हों, समाज के हों, जाति के हों, लेकिन गौ माता हम सबकी है। यदि हम एक एक गौ माता को अपने आंगन में आश्रय देंगे, उसके चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, तो हमें किसी गौशाला में जाने की, किसी गौशालाओं की आवश्यकता ही नहीं होगी। और जब तक ये गौशालाएं बनती रहेंगी, जब तक गौ माता को आप अपने आंगन में स्थान नहीं देंगे, तो ध्यान दीजिए, जब आप वृद्ध होंगे तो आपकी स्थिति भी गौ माता जैसी ही होने वाली है। यदि आपने निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा नहीं की तो आपकी जो आने वाली संतान है, आप बूढ़े होंगे और वो बड़े होंगे, फिर आप भी उन पर बोझ बन जाएंगे प्रभु। क्योंकि आप ही उनको स्वार्थ के रिश्ते सिखाएंगे, तो फिर वो सूत्र तो आपके साथ भी लागू करेंगे। तो जब तक गौशालाएं रहेंगी तब तक वृद्धाश्रम भी रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं पड़े तो फिर एक एक गौ माता को अपने अपने आंगन में स्थान देना प्रारंभ करिए। 4 महीने का आगरा के आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ पर आलू बो दिया गया है, गेहूं की बुवाई भी हो रही है, सरसों की बुवाई हो चुकी है, ऐसी स्थिति में सभी जो खेत हैं वो तारबंदी करके गौ माता की पहुंच से बाहर कर दिए गए हैं। और गौ माता सड़कों पर या कच्चे रास्तों पर भटकने के लिए मजबूर है, भूखी प्यासी है। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल सही समय है जब हमें अपने आप को गौ सेवा में अर्पित करना है। उसके लिए पानी की व्यवस्था, उसके लिए भोजन की व्यवस्था, और सभी किसान भाइयों से अनुरोध कि आप ही हैं जो गौ माता के लिए भगवान कृष्ण का अवतार ले सकते हैं। क्योंकि दूध दे न दे, लेकिन जो गौ माता गोबर देती है, गौमूत्र देती है, वो आपके फसलों के लिए वरदान है। वो आपके लिए कोई कूड़ा कचरा नहीं है, वो आपके लिए वरदान है। वो आपके खेत की जीवन शक्ति को बढ़ाता है। तो यदि आप लोग गौ माता की ओर ध्यान देंगे तो ये तय है कि इस देश में गौशालाओं की कोई आवश्यकता नहीं होने वाली। इसलिए सभी किसान भाई, उनसे विशेष निवेदन, अगर कोई गांव है जहाँ पर हजारों बीघा जमीन है, जहाँ पर सैकड़ों परिवार हैं, वहाँ केवल 10, 20, 50 गौ माताओं की वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी होती है। आपको खेतों के तार लगाने पड़ते हैं, आपको उनकी रखवाली करनी पड़ती है। रात में गौ माताएं भी घायल होती हैं, कभी कभी आपके क्रोध का शिकार भी होती हैं। यदि आप में से केवल 50 लोग एक एक गौ माता को अपने साथ रखेंगे तो न तारों की आवश्यकता होगी, न आपको रखवाली की आवश्यकता होगी, और गौ माता की सेवा भी सहजता से हो जाएगी। गौ माता की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए मैं
GC दास माधव, PC शर्मा, श्री आनंदम गोधाम गैनू डॉकी आगरा से आप सबसे विदा लेता हूँ। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला।